दोस्तों यदि आप 10th का या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपको ये कॉपी को कैसे लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में, ताकि आपको 100 में से जो है 100 में से टोटल 95 से 100 नंबर आ सकते हैं। गणित में जो है 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हैं या 95 नंबर तो निश्चित रूप से ला सकते हैं यदि आप इस तरीके से कॉपी को लिखते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए आपको यही बताने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे और कॉपी पे किस तरीके से लिखेंगे ताकि आपको 100 में से 95 नंबर तक आ जाए। तो इसके लिए आपको वीडियो पे पूरा बने रहना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है पहले किस तरीके से जो है कॉपी में वहाँ पे लिखना है। और क्योंकि आप पहली बार देने के लिए जा रहे हैं यदि आप 10th का स्टूडेंट हैं, और यदि आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप दूसरी बार देने जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले 10th वाले के लिए हम बता देते हैं, ये मेरे पास एक 10th का क्वेश्चन है गणित का। ऐसे ही 12th का भी क्वेश्चन रहेगा अगर 12th के है आप तो इसके लिए जो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। क्वेश्चन में है देख सकते हैं यहाँ से है, और इससे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको बता देते हैं वो कॉपी जो देगा ये इस तरीके से जो होगा उसको सबसे पहले यहाँ पे चौथाई जो इसमें फाड़ा हुआ है, चौथाई जो लकीर खींचा हुआ है ऐसे वहाँ पे नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको चौथाई खींचना है। चौथाई खींचने के लिए जैसे कॉपी है इसको क्या करना है, आपको वहाँ पे पूरा कॉपी को ही कर देना है। जैसे मैं एक पेज को कर रहा हूँ, आपको वहाँ पे पूरा कॉपी को इस पेज को ऐसे अंतिम तक लेकर के जाना है। यहाँ पे एक बार मोड़ना है, पूरा पेज को ऐसे कर देना है, वहाँ पे आपको कॉपी को करना है। फिर आपको जो है इसको एक बार और इस तरीके से जो है मोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से जैसे मोड़ दिए ये 4 भाग हो गया, और चौथाई का मतलब होता है 4 भाग में से एक भाग निकाल लेना, चौथाई कहलाता है। ये 4 भाग हुआ और इसको हम फिर से जो है यहाँ पे खिला देते हैं, देख सकते हैं। अब जो यहाँ से जो मेरे पास ये भाग आया ये एक चौथाई कहलाएगा, और यहाँ से इधर का जो भाग कहलाएगा, इस लाइन से इधर का भाग, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है और आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। अब यहाँ से लिखना जो शुरू कीजिएगा आप, ये समझ लीजिए यहाँ से कैसे लिखना है वो समझ लीजिए। आपको ये हम यहाँ पे ये जो हम लिखे शुरू में 195 इसको आपको भूल जाना है। यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ से कॉपी है मेरा। अब यहाँ से कैसे लिखना है, सबसे पहले अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन में बात करती है जैसे गणित का क्वेश्चन है देख सकते हैं, और गणित का क्वेश्चन इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पे लिखा रहता है टोटल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन है, और 100 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 100 नंबर मिलेगा टोटल। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और ये 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स है देख सकते हैं, 100 नंबर का आपको क्वेश्चन है, और इस 100 नंबर में से 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है देख सकते हैं। ये 2025 का ही क्वेश्चन है, आपको 2026 में ऐसे ही आने वाला है, सिर्फ क्वेश्चन बदला हुआ होगा लेकिन नंबर सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में बात करें तो 97 यहाँ हुआ, 98 यहाँ 100 हुआ। 100 नंबर तक ऑब्जेक्टिव रहता है, 1 नंबर से यहाँ पे से 1 है, और 1 नंबर से लेकर के 100 तक रहेगा। इन 100 में से सिर्फ 50 को ही बनाना है आपको, और 50 को जो बनाएंगे आप उसको किस तरीके से बनाना है, ऑब्जेक्टिव को कैसे अच्छे तरीके से कम समय में आप जो है बना पाएंगे, उसके लिए आप जानना चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। चलिए हम यहाँ से डायरेक्ट आते हैं सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव में भी आपको जो है यहाँ से देख सकते हैं सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव में भी आपको दिया रहेगा, यहाँ देख सकते हैं जैसे ये 2 नंबर का पहले क्वेश्चन है लघु उत्तरीय। इसमें आपको टोटल जो है बात करें तो 30 क्वेश्चन दिया है। 30 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन को बनाना है। 30 में से सिर्फ 15 क्वेश्चन है यहाँ देख सकते हैं। 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें आपको 15 प्रश्न का ही उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। तो 15 क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बनाना है, और कैसे बनाना है ये भी आपको आगे अभी बताने वाले हैं, बने रहे लास्ट तक। और इसके बाद जो है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक जो है टोटल 31 से 38 तक जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में टोटल आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बनाना है, कोई भी 4 क्वेश्चन। अब कैसे बनाना है उसको आपको बताएंगे, बने रहे। तो चलिए इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए अब आप लेकर चलते हैं, फिर कॉपी में कैसे लिखना है वो बताते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ से सब्जेक्टिव शुरू होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन बी लिखा है। हिंदी में लिखना है तो खंड बी लिखना है, इंग्लिश में लिखना है तो सेक्शन बी। आपको सबसे पहले कॉपी पे जो आप कॉपी का जो पेज उल्टाइएगा, जहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे पहला पेज, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको लिख देना है। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो यहाँ पे सेक्शन बी लिख दीजिएगा। जैसे हम लिख देते हैं सेक्शन बी, SECTION सेक्शन बी, इस तरीके से लिखें। यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देना है, यहाँ पे सिर्फ एक बार ही लिखना है, यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, और क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है आपके पास जो आप बना पाएंगे, उस क्वेश्चन को बनाना है। जैसे हम 1 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 650 तथा 1170 को विभाजित करती है। तो ये इसकी सहायता से ज्ञात करना है। तो ये नियम आपको पता होगा, आप गणित के स्टूडेंट है, जैसे आप गणित का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको तो पता ही होगा, ये सब बनाए होंगे। आप नहीं बनाए हैं तो हम फिर भी एक क्वेश्चन आपको बना के बताते हैं, फिर आगे आपको समझा देंगे। जैसे है
यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से करा है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 650 और 1170 को विभाजित करता है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 650 और 1170 है तो आपको लिख देना है यहाँ पे। हम जैसे इसको 1 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, अब आपको और भी बता देते हैं। जैसे सेक्शन बी लिखे, अब यहाँ से क्या करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है, बीच में ही लिखना है, पेज में साइड में चौथाई के साइड में नहीं लिखना है। यहाँ से चौथाई है देख सकते हैं, इसके बीच में ही लिखना है यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या। जैसे देख सकते हैं हम जैसे लिख रहे हैं वैसे आपको वहाँ पे छाप देना है इसको जो है। प्रश्न तो पर संयुग, सर संयुग, अवकात तो संयुग और प्रश्नोत्तर संख्या लिखे और प्रश्नोत्तर संख्या देकर के हल्का सा डैश देना है। और 1 नंबर का बना रहे हैं तो 1 नंबर देना है, 2 नंबर का बनाएंगे तो 2 नंबर देना है। जितना नंबर का बनाएंगे उतना नंबर यहाँ पे बैठा देंगे और इसके बाद यहाँ पे लकीर खींचेंगे ऐसे करके दो बार लकीर खींची। आपको सही से खींचना है, वहाँ पे हम यहाँ पे जो है खींच रहे हैं तो टेढ़ा हो रहा है क्योंकि हम जो है यहाँ पे मोबाइल भी देख के यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से खींचना है। इस तरीके से खींचने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्या हुआ, प्रश्न उत्तर संख्या 1, मतलब हुआ प्रश्न भी है और प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं हम 1 का, यानी प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लिख रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। और इसको क्या करना है, अब यहाँ से शुरू करना है, कोई चीज़ कुछ भी नहीं लिखना है, आंसर सब ये कुछ नहीं लिखना है, यहीं पर हो गया प्रश्न उत्तर दोनों हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है। जैसे 1 नंबर का बना रहे हैं तो हम 650, इस नंबर का हम क्वेश्चन बना के आपको बता देते हैं। 650 है तो 650 तथा दूसरा क्या है 1170, तो 1170 लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा होता है ना, इस हिसाब को बनाने के नियम बताते हैं। जो बड़ा होता है ना उधर बड़ा का चिन्ह, जैसे 1170 बड़ा है तो इधर ऐसे कर देंगे, कर दिए। अब इसमें से जो बड़ा होता है उसको ए माना जाता है, जो छोटा होता है उसको बी। ए इसमें 1170 बड़ा है तो ए बराबर 1170 हो जाएगा, और इसमें बात करें तो बी बराबर जो हो जाएगा 650। यहाँ पे हो गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए जो है ये प्रयोग होता है और इसका सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड हम शॉर्ट में लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखते हैं तो ये सूत्र कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे देख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। यहाँ पे देख सकते हैं आर 0 के बराबर नहीं है। अब देख सकते हैं ए का मान होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ए का मान कहलाएगा, ए का मान देख सकते हैं 1170 है, 1170 बराबर बी का मान कितना है 650। अब देखिए 650 से कितना गुना करें, इसमें 650 में कि 1170 से ज़्यादा नहीं जाना है, इतना तक हम लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे हम भागा देते हैं 650 से अगर 1170 में भागा देंगे तो यहाँ पे पहले यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है तो बी के बीच बी और क्यू के बीच में गुना किन रहता है। तो 650 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 1200 से ज़्यादा हो जाता है 1300, इसका मतलब 1 के बार पढ़ना होगा। 1 बार पढ़े तो 650 गुना 1 हुआ 650, तो 1170 में से 650 को घटाइए, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह दे देते हैं। 1170 में से 650 गुना 1 हुआ 650, तो घटा देंगे उसको। 1170 में से यदि 650 को घटाते हैं तो बचता है 520। तो यहाँ आप देख सकते हैं आर 0 के बराबर नहीं आया, ये शेषफल जो है आर के मान, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमा देकर के लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे फिर, अब यहाँ पे 1170 हट जाएगा, ये इसके बगल वाला जो बी का मान है, बी का मान ए के सामने आ जाता है, देख सकते हैं बराबर है, बराबर देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा था शेषफल 520, तो 520 फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ पे 520 से अब इसमें गुना करेंगे, कितना बार में खाएगा कि इससे ज़्यादा नहीं जाना है, तो 1 बार में गुना होगा तो 1 बार गुना करते हैं। 520 गुना 1 520 हो गया, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह देना है। 520 गुना 1 करेंगे 520, 650 में से घटा देंगे 520, तो यहाँ पर बचेगा 130 बच जाएगा। 130 बचा, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये फिर 650 हट जाएगा, ये 520 जो है यहाँ पे आ जाएगा ए के सामने बी वाला मान, तो 520 आ गया बराबर। अब यहाँ पे 130 था, 130 गुना के चिन्ह देंगे, फिर 130 से पढ़िए गुना कीजिए कि कितना बार में 520 आता है, तो यहाँ पे 4 बार में आ जाता है 520, 13 6 52 0, 520 आ जाता है। प्लस अगर 1 बार में खा गया, इसमें से 5 इसको गुना किया 520 हो गया, 520 में से 520 गया 0 बच गया। यहाँ देखिए शेषफल 0 आ गया, यानी आर का मान यहाँ पे 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक इसको हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, मतलब ये भाज्य है, ये भाजक हो गया, अंतिम भाजक 130 आया, इसी को एचसीएफ भी कहा जाता है। यही सबसे बड़ी संख्या भी होगा जो दोनों को काटेगा। देख सकते यहाँ अंतिम भाजक कितना आया है 130 आया है, लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक 130 आने पर शेषफल, यहाँ पर लिखेंगे शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः HCF बराबर हो जाएगा 130 जितना आया, अतः HCF बराबर 130। यहाँ पे जो आता है बी के मान की जगह जो आता है अंतिम में वही होता है HCF। और यदि पूछ रहा है यहाँ पर तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो दोनों को विभाजित करता है, तो यही हो जाएगा 130 हो जाएगा संख्या जो दोनों को विभाजित करेगा 650 और 1170 को। आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है, तो इसके नीचे में अतः 650 और 1170 को
विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर लिखना हम शॉर्ट में छोड़ देते हैं, लिखना है को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 130 है, इस तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन बन गया, देख सकते हैं। अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन जैसे बना, अगर इस पेज में और भी जगह है तो आपको 2 लाइन छोड़ देना है, तब वहाँ से 2 लाइन, कम से कम 2 लाइन छोड़ देना है। फिर तीसरा लाइन में फिर ऐसे ही लिखना प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या। जैसे मान लीजिए कि ये 2 लाइन हम छोड़ते हैं, यहाँ से और भी मेरे में जगह है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या लिखे। फिर अगर हमको ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो फिर हम यहाँ पे 2 नंबर देंगे, फिर ऐसे लकीर खींचेंगे, फिर इसके नीचे से फिर ऐसे बनाना शुरू करेंगे जैसे इसको बनाए। आपको हर एक क्वेश्चन के, प्रत्येक क्वेश्चन बनाने के बाद 2 लाइन छोड़ देना है। अगर एक पेज में एक ही क्वेश्चन बनना है तो एक ही को बनाइएगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन लिखने के बाद 2 लाइन कम से कम छोड़ दीजिएगा, जिससे जो कॉपी जाँच करते हैं उसको फ्रेश फ्रेश दिखाई देता है, ताकि आपको अच्छे से नंबर दिया जाए और पूरा में पूरा नंबर दिया जाए। अब एक चीज़ और बताते हैं, मान लीजिए हमको 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया, और इसके बाद यदि हमको यहाँ पे क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 नंबर जैसे हम लिखते हैं प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या ये तो लिखेंगे ही, प्रश्न उत्तर संख्या ये लिख दिए। अब 3 नंबर का नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे। 4 नंबर का, मान लीजिए 4 नंबर का भी नहीं बन रहा है, मान लेते हैं 4 नंबर का भी नहीं बन रहा है, तो वो भी नहीं लिखेंगे। यहीं पे इसको लिख करके छोड़ना नहीं है, इतना लिख करके अगर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो नंबर नहीं बैठाना। जो मान लीजिए 5 नंबर का हमको बन रहा है तो 5 नंबर बैठा देंगे, जितना नंबर का बनेगा उतना नंबर यहाँ पे बैठा देना है, और ऐसे लकीर खींचना है 2 बार, फिर यहाँ से बनाना शुरू कर देना। जैसे 5 नंबर में है, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, x² - 2x - 3 = 9। इसका कारक विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक का मतलब होता है डी का मान कारक ज्ञात करने के लिए, डी बराबर, जिसको विविक्तर भी कहा जाता है, तो इसको निकालने का एक नियम है डी का मान। डी के बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। सबसे पहले इससे पहले आपको लिख लेना होगा ए का मान। ए का मान कितना है, जैसे ए का मान इसके पीछे में एक है, कुछ नहीं है, तो ए का मान 1 हो गया। कॉमा देके हम लिख लेते हैं बी का मान पूछ रहा है, बी का मान -2 है तो बी बराबर -2 हो गया। सी का मान पूछ रहा है, सी बराबर यहाँ पे देख सकते हैं -3 है तो -3 है सी बराबर। डी का मान पूछ रहा है तो डी का मान यहाँ पे 9 है, तो इसको एक तरफ करेंगे तो +9 है, तो इस में हो जाएगा -9, इस तरीके से। अब डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac यहाँ पे, तो b² - 4ac पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है देख सकते हैं, यहाँ पे डी का मान नहीं दिया गया है। सबसे पहले समीकरण को आपको सीधा कर लेना है, जैसे -3 है, इसको भी इस तरफ करेंगे तो -9 हो जाएगा बराबर 0, -9 - 3 हो जाएगा -12। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे -12। क्वेश्चन को आप लोग सीधा कर लीजिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट -12 लिख दिए। तो मतलब सी का मान जो है -12 है, यहाँ पे हम बैठाते हैं। सही से आपको लिखना है, यहाँ पर हम दिखने में यहाँ पे गलती करती है, आपको सही लिखना है। अब यहाँ पे विविक्तर का मतलब होता है डी का मान निकालना है, तो b² पूछ रहा है, बी की जगह -2 है तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान यहाँ पे 1 है, 1 इंटू सी का मान यहाँ पे -12 है तो -12 बैठा देंगे। अब गुना कीजिए, देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस से तो माइनस, 4 गुना 1 4 गुना -12 हो जाएगा प्लस 12 चौके 48 हो जाएगा, तो 48 4 52 हो जाएगा विविक्तर का मान। इस तरीके से निकाल सकते हैं। प्रश्न उत्तर 5 का भी बन गया। 6 का बन रहा है तो 6 का बनाइए 2 लाइन छोड़ करके यहाँ से, फिर और 6 का नहीं बन रहा है तो 7 का बनाइए, जितना नंबर का बन रहा है उतना नंबर का बनाइए। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 30 तक में, तो 1 से लेकर के 30 तक में आप लोगों को 15 क्वेश्चन वो सभी बना लेना है जो आपको बन रहा है। 15 क्वेश्चन कम से कम बना ही लीजिएगा, आपको पूरा में पूरा नंबर लाना है तो बनेगा ही निश्चित। 30 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है। वैसे ही यहाँ से 31 से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेगा, तो 8 क्वेश्चन दिया है और आपको 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से बना लेना है। यदि आप ऐसे पूरा में पूरा क्वेश्चन बनाते हैं अगर और इस तरीके से कॉपी में लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। वहाँ पे जो है आपको 100 नंबर सही बनाइएगा तो 100 में 100 नंबर मिलेगा। इस तरीके से कॉपी लिख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, यानी नए कोई ट्रिक लेकर के आपके लिए, जिससे आप अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। जय हिंद।